नमस्कार साथियों, उम्मीद है असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड की जो 7 जनवरी को आपकी परीक्षा है उसकी आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, जो थर्ड पेपर है आपका राजस्थान जीके का, उससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों में से 3 बड़े प्रश्न जो आप लोगों के द्वारा बार बार पूछे गए हैं उसके बारे में हम एक सामान्य सी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला प्रश्न जो आपका ये था, जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर ये परीक्षा जो है अब नई गवर्नमेंट चेंज हुई है तो क्या 7 जनवरी को जो आयोग ने ये परीक्षा प्रस्तावित कर रखी है वो होगी या नहीं होगी। दूसरा जो बिंदु आज का चर्चा का होगा वो ये होगा कि जो पेपर में जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसमें जो पिछली गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं या उनके द्वारा जो बोर्डों का गठन किया गया था उनके अध्यक्षों से संबंधित है या कोई नए अधिकारियों की नियुक्ति उनके द्वारा की गई थी, उनके बारे में क्या करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। और तीसरा जो प्रश्न आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो ये है कि जीके पेपर में कैसे कम से कम समय में क्या चीज़ ऐसे पढ़ें जिससे मैक्सिमम अंक हम प्राप्त कर सकें मिनिमम समय में। तो साथियों, ये 3 प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको काफ़ी कुछ जो आपकी इस वैल्यूबल टाइम में आपके द्वारा दिमाग में जो आपके क्वेरी चल रही है कि किस प्रकार हम मैक्सिमम आउटपुट हम इस परीक्षा में दें ताकि जो ऑप्शनल पेपर है उसमें समय रहते हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और अंतिम रूप से हमारा चयन हो। तो जो पहला प्रश्न है वो है आपका राजस्थान करंट से संबंधित। तो साथियों, पहला जो प्रश्न जो मैंने आपको बताया कि राजस्थान के करंट में क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन चीज़ों को छोड़ो जो मैंने आपको बताया, लेकिन मुझे लगता है आयोग जो है न तो ये जो नए जिले बने हैं उनसे संबंधित कोई भौगोलिक सीमांकन है या जो बहुत मोटी जो सूचना है इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा डेप्थ में जाकर इस प्रकार का कोई प्रश्न विवादास्पद जो जिस पे विवाद उत्पन्न हो सकता है, आयोग इस प्रकार का प्रश्न पत्र में नहीं देगा। दूसरा जो योजनाओं से संबंधित है, तो योजनाओं के बारे में भी थोड़ा संदेह है भी। यदि आप और हम यदि प्रश्न पत्र बनाएं तो पिछली गवर्नमेंट के कोई भी इस प्रकार के कामों को जो है पेपर में देके किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो आप इनको पढ़ें लेकिन बहुत ज़्यादा गौर से इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, ये जो बोर्ड्स का गठन किया है भी, तो उनसे संबंधित तो कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए मुझे लगता है। बाकी जो भी राजस्थान का करंट है आपको जनवरी 2023 से लेके 15 दिसंबर तक को आपको कवर करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। दूसरा प्रश्न जो है आपका ये था कि जो राजस्थान करंट के 6 भाग हैं आपके। राजस्थान की पॉलिटी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, इकोनॉमिक्स है ना, राजस्थान की जो है करंट अफेयर्स हैं। तो ये जो 6 भाग हैं उन 6 भागों में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किस विषय को देनी चाहिए। यदि आपने अभी तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की ही तैयारी की है और थर्ड पेपर की तैयारी आपने नहीं की है तो किस चीज़ को आपको सबसे ज़्यादा स्थान प्राथमिकता देनी चाहिए। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि देखो साथियों, यदि आपने एक सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से यदि पढ़ा है तो ये मान के चलिए कि ये जो राजस्थान की पॉलिटी वाला सेक्शन है वो बहुत ही छोटा है। यदि आपने पहली बार भी पॉलिटी पढ़ी है तो मैक्सिमम 3 दिन या 4 दिन में आप इस पूरे पार्ट को अच्छे से इनहेल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की पॉलिटी में से एक भी प्रश्न आपका गलत होता है तो निश्चित रूप से आप हजारों के नीचे जाने वाले हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो यही रखनी है कि राजस्थान की पॉलिटी वाला सेक्शन जो है वो आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिटी कवर होने के बाद में मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट और जो सुजस राजस्थान है उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि आयोग का एक नया पैटर्न इसने डेवलप किया है कि ट्रेडिशनल जीके के बजाय वो ट्रेडिशनल जीके को भी करंट अफेयर्स के कोई ना कोई इश्यू से रिलेट करके प्रश्न की फ्रेमिंग करते हैं जिससे वो प्रश्न आपका ट्रेडिशनल जीके में भी काउंट हो सकता है और जो है आपका जो है करंट अफेयर्स वाले पार्ट में भी जा सकता है। इसके अलावा सबसे पहले मैंने आपको बताया राजस्थान की पॉलिटी, दूसरे स्थान पे मैंने आपके राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, बजट इत्यादि, क्योंकि यदि ये 2 चीज़ आप कवर कर लेते हो तो मुझे लगता है लेकिन 25 से 30% जो पूरा सिलेबस है वो आपने कवर कर लिया है। क्योंकि आप पिछले बार पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको ऐसे लगेगा राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रश्न भी जो है करंट से रिलेट करके पूछ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न यदि इस प्रकार के आते हैं तो आप ये 2 चीज़ कवर करके आप लगभग 30% का कवर कर लेते हैं। इसके बाद में आप ज्योग्राफी को ले सकते हैं और फिर लास्ट में मुझे लगता है कि जो अंतिम जो चरण है सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है आपका सिलेबस का वो ये आपका या राजस्थान के इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति का है, तो उसको आपको लास्ट में लेना चाहिए। तो ये आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न आपका है वो ये था कि सर जो परीक्षा है वो 7 जनवरी को हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये
प्रश्न है उसका उत्तर देना मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि जब तक गवर्नमेंट बैठेगी नहीं इसमें विषय में ज़्यादा डेप्थ में जाएगी नहीं, इसमें तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको परीक्षा की तैयारी यथावत जैसे आप कर रहे थे उस प्रकार की तैयारी आपको करते रहना चाहिए। और यदि इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास उपलब्ध होगी तो यथाशीघ्र आपके पास वो पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं यहीं पे विदा लेने का प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आपका प्रत्येक अभ्यर्थी जो हमसे जुड़ा हुआ है वो उसका अंतिम रूप से चयन हो और भविष्य में वो दिन दुनी रात चौगुनी विकास और प्रगति करता रहे। धन्यवाद।